आज की हिंदी कक्षा में आप सबका अभिनंदन। और आज का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग देखने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन बड़ा व्यापक विषय है। और इसलिए मैं सोचता था शायद एक वीडियो में ही बन जाएगा, लेकिन 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी, यानी इसके बाद 2, ये पहला भाग और फिर दूसरे भाग में भी बनानी पड़ेगी। तो देखिए, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक तो उप शब्द है और एक है सर्ग। उप का अर्थ है समीप या पास, तथा सर्ग का अर्थ है रचना, अर्थात पास में जुड़कर या शब्द के पहले जुड़कर नया अर्थ देने वाले शब्द की रचना करना है। ये उपसर्ग का काम है। उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। देखिए, विलोम शब्द, उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। जैसे पठित, पढ़ा हुआ, और अपठित, बिना पढ़ा हुआ, तो हो गया ना विलोम शब्द। ऐसे पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, जैसे रोध है, निरोध है, दोनों का काम अर्थात रोकना है, तो ये पर्यायवाची हो सकते हैं। प्राय उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के आसपास होता है। हम उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनाते हैं, जो नया शब्द बनता है, उसका अर्थ भी उनके भावार्थ के आसपास ही होता है। जैसे कु और माता, कुमाता, तो देखिए कु माने बुरा और माता माने माता, तो यहाँ भी वही अर्थ निकल रहा है इसका। कुपुत्र में भी देखिए वही अर्थ यहाँ भी आ रहा है। लेकिन ये कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द, अब हम दुकान दे दें आपको, दुकाल दे दें। अब दुकाल अगर हम देते हैं तो देखिए दुकाल का तो हो जाएगा दुकाल, यानी बुरा काल। लेकिन दुकान का क्या करेंगे आप? दुकान का अगर आप इस तरह भावार्थ करेंगे तो दो भी कह सकते हो आप इसे, चलिए, और बुरा भी कह सकते हो। और कान माने कान, तो दुकान से तो कहीं कोई मेल खाता ही नहीं। इसलिए ये भी पहचान रखेंगे कि जैसे ये शब्द है, ये उपसर्ग के से बना हुआ, यानी उपसर्ग विधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो ऐसे भी हमें पहचान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, नई विशेषता वाले शब्द भी होते हैं कुछ। उपसर्ग से बनने वाले शब्द कभी कभी नई विशेषता लिए होते हैं। जैसे अनु जमा शासन, अनुशासन, अधिकार, अधिकार। ठीक है, ये विशेष में आ रहे हैं। उपसर्ग देखिए कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ उपसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं और इनकी संख्या 22 है, जो नीचे लिखे हैं, निम्नवत है, ये लिख दिए हैं मैंने नीचे। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, दुह, नि, निर, निस, परि, परा, प्र, प्रति, वि, सम, तु। अब देखिए होता क्या है कि समझाने के लिए तो बहुत लोग समझाते हैं, लेकिन पूरे नहीं समझाते। अब मैंने सोचा कि आपको ये जिज्ञासा रहेगी कि वो 22 हैं कौन कौन से, तो मैंने 22 के 22 ही दिए हैं, और इनका एक एक 2 उदाहरण भी मैं हर एक का आपको दूंगा, ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि कौन सा उपसर्ग किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, यहाँ से मैं इनके उदाहरण शुरू करता हूँ। पहले नंबर पे है अति। देखिए ये रहा ना अति। अति का जो अर्थ आ रहा है वो अधिक और ऊपर के अर्थ में आ रहा है। तो जैसे अति जमा रिक्त, अतिरिक्त, अति जमा अधिक, अत्यधिक। अब देखिए अत्यधिक जो है, अब यहाँ था अति जमा रिक्त अतिरिक्त हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, अति जमा अधिक होके अत्यधिक हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? ये संधि आ गई। ये यण संधि है। मैंने बताया भी था कि ये इससे यह को आप, आसान तरीका है, यह को लिख लीजिए, इससे पहले वाले को इससे पहले लिखिए, तो तय आधा और यह जब यहाँ लिखेंगे आप, तो ये अति और बाद में अधिक, तो मिलके हो जाएगा अत्यधिक। ये यण संधि का हिसाब है। अति जमा आचार, अत्याचार, तो इसमें यण संधि है। संधि के सहयोग से भी इसमें ये बना है। उपसर्ग तो है ही है, संधि लिए। दूसरा देखिए अधि। अधि श्रेष्ठ, जैसे अधिकार, अधिपति, अधिपति स्वामी होता है। अधि जमा अक्ष, अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा होता है। तीसरा देखिए अनु। अनु का अर्थ है पश्चात, समानता,
स्वयं, पीछा। छोटे भाई को भी अनुज बोलते हैं नहीं, तो अनु लगता है उसमें। अनु से देखिए, अनु जमा शासन, अनुशासन, अनु जमा रूप, अनुरूप। तो इस प्रकार से और आगे के उदाहरण लेते हैं। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। उपसर्ग है उप, उपसर्ग है अप। इसका भावार्थ है लघुता, हीनता, अभाव। और इसका प्रयोग होता है जैसे अपजमा मान, अपमान, अपजमा कीर्ति, अपकीर्ति। ऐसे 5वां ये अभी। अभी का भावार्थ है श्रेष्ठ, पास, अति, अधिकता। जैसे अभिजमा मान, अभिमान, अभिजमा सार, अभिसार। फिर है अव यानी नीच, हीनता, अनादर, अल्पता। इसका भावार्थ है और इसका उदाहरण है अव जमा गत, जैसे अवगत, अव जमा क्षय, अवक्षय। 7वां है आ का भावार्थ है तक, उल्टा, समेत। और इसका प्रयोग है आ जमा गमन, आगमन, आ जमा जन्म, आजन्म। फिर 8वां है परि। परि यानी आसपास, चारों ओर। जैसे परिपूर्ण, परिजमा पूर्ण, परिपूर्ण, परिजमा भ्रमण, परिभ्रमण, पर्यावरण जैसे बोलते हैं। उत का है भावार्थ ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्तम। और उदाहरण है उत जमा साहा, उत्साह, उत जमा कर्ष, उत्कर्ष। 10वां है उप का भावार्थ है निकटता, गौड़, सहायक, समीप। और उपयोग है इसका उप जमा भेद, उपभेद, उप जमा मंत्री, उपमंत्री। इस तरह से। फिर 11वां है दुर यानी बुरा, दुष्ट, हीन। तो इसका प्रयोग है दुर्जमा आचरण, दुराचरण, दुर्गम, दुर्गम, दुर्जमा गम, दुर्गम। 12 दुष। इसका अर्थ भी है भावार्थ बुरा, कठिन, हीन। और उदाहरण है दुष जमा कर्म, दुष्कर्म, दुष जमा काल, दुष्काल। 13वां है दुह, विसर्ग लगे हैं। का अर्थ है कठिन, बुरा, दुष्ट। और उदाहरण दु जमा साहस, दुस्साहस, दुस्साहस, दु जमा स्वप्न, दुस्वप्न। 14 नि। इसका भावार्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। और इसका प्रयोग है नि जमा रोग, निरोग, नि जमा दान, निदान। 15वां है निर। इसका भावार्थ है निषेध, रहित। जैसे निर्जमा भय, निर्भय, निर्जमा मल, निर्मल। 16वां है निस। इसका भावार्थ है रहित, पूरा। जैसे निस जमा तेज, निस्तेज, और निस जमा संकोच, निसंकोच। 17वां है परा। भावार्थ है पीछे, उल्टा, अनादर, पराया। जैसे परा जमा जय, पराजय, और परा जमा अधीन, पराधीन। 18वां है प्रय। भावार्थ है अधिक, आगे, ऊपर, यश। जैसे प्रय जमा चार, प्रचार, प्रय जमा ख्यात, प्रख्यात। चलिए अब देखिए 19वां है प्रति। प्रति का भावार्थ है हर एक, समान या मुकाबले में। जैसे प्रति क्षण, प्रति जमा क्षण, प्रतिक्षण, प्रति जमा ध्वनि, प्रतिध्वनि। ऐसे 20वां है सम। इसका भावार्थ है पूर्णता, संयोग, अच्छा। जैसे सम जमा गम, संगम, सम जमा मुख, सम्मुख। 21वां है वी। इसका भावार्थ है भिन्नता, हीनता, असफलता। और उदाहरण है जैसे वी जमा नाश, विनाश, वी जमा देश, विदेश। तो भिन्नता हो गई ना। और 22वां है अंतिम सु, यानी अधिक, अच्छा। जैसे सु जमा कर्म, सुकर्म, सु जमा गति, सुगति, सु जमा गंध, सुगंध। तो इसमें आज आपने देखा कि उपसर्ग के बारे में आपने जाना। उपसर्ग, फिर संस्कृत के 22 उपसर्ग के विषय में हर एक के बारे में हमने बताया, क्योंकि जिज्ञासा रहती आप में कि ये कितने होते हैं। जो कम बताते तो कोई आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती, इसलिए सभी को बताना पड़ा और सभी का उदाहरण भी देना पड़ा।
शेष अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन शब्द ऐसा है जो उपसर्ग के योग से नहीं बना है। जैसे मैंने दुकान बताया था, कुछ शब्द हैं जो साधारण बन जाते हैं, कुछ में संधि आ जाती है, तो आपको लगता है ऐसा ऐसे क्यों हो गया, तो मैंने वो भी बताया था कि इसमें संधि का संयोग है। तो इसे थोड़ा सा और देख लेंगे। और जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब करें। और ये आपका पूरा हो गया। आज इतना ही। धन्यवाद।